क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और बाद में पछतावा होता है? हम सब इस संघर्ष से गुजरते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि गुस्से को कैसे शांत करें। मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से आप इस टॉपिक पर और सचमुच में परमेश्वर के वचन के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आप गुस्से पर कैसे कंट्रोल करें। मेरे प्रियो, गुस्सा आपके जीवन में बहुत सारे कामों को गुस्सा करने से बहुत सारे आपके काम रुक जाते हैं। मेरे प्रियो, जो आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। गुस्से के कारण आपके जीवन में सब कुछ गलत होता है। जो आप दिन भर में जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं। इस क्रोध के कारण, गुस्से के कारण आपके जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे प्रियो, बहुत बार आपके गुस्सा करने से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। मेरे प्रियो, सचमुच में आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार गुस्से पर काबू कैसे पाया जा सके। क्या मेरे प्रियो आप तैयार हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार आप गुस्से पर काबू कर सकते हैं। मेरे प्रियो, तो आइए बाइबल क्या कहती है मेरे प्रियो गुस्से के बारे में। याकूब अध्याय 1 की 19 से 20 आयत में क्या कहता है मेरे प्रियो? हर व्यक्ति शीघ्र सुनने वाला, धीमे बोलने वाला और क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता नहीं उत्पन्न करता। मेरे प्रियो, आप यहाँ पर वचन देखिए, क्या मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता उत्पन्न नहीं कर सकता? मेरे प्रियो, इसका मतलब है जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सुनना सीखते हैं, तब हम परमेश्वर के अनुसार व्यवहार करते हैं। मेरे प्रियो, आपको पता है नीति वचन 15 का क्या कहता है? नम्र उत्तर क्रोध को शांत कर देता है, परंतु कठोर वचन क्रोध को बढ़ाता है। मेरे प्रियो, अगर कहीं पर बुरी बातें हो रही हो तो आप वहाँ पर शांत रहिए, वहाँ पर अच्छे शब्द बोलिए जिससे गुस्सा बदल जाए उनकी नम्रता में। मेरे प्रियो, आप ऐसे जवाब दीजिए, अच्छे जवाब दीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप गलत जवाब देंगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। हालेलुया। सचमुच में नम्रता के साथ कोमल उत्तर दें मेरे प्रियो, ताकि सचमुच में आप जो कठोर वचन जो बोलते हैं उससे सचमुच में सामने वाले का क्रोध और भी बढ़ सकता है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें नम्रता के साथ कोमल उत्तर देना चाहिए। मतलब जब हम गुस्से में भी कोमल शब्द बोलते हैं तो इस हालेलुया कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि स्थिति शांत हो जाती है। बाइबल के अनुसार गुस्से को कैसे नियंत्रित करें? धीरे बोलो और पहले सुनो। जवाब देने से पहले थोड़ा रुक जाओ। याकूब 1 का 19 कहता है मेरे प्रियो, गुस्से को रात भर मत रखो। इफिसियों 4 का 26 कहता है मेरे प्रियो, यदि तुम क्रोधित हो तो पाप मत करो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। यानी मन में गुस्सा जमा मत करो मेरे प्रियो, उसे परमेश्वर को सौंप दो। प्रार्थना करो जब गुस्सा आए, बस एक वाक्य बोलो, प्रभु मुझे शांत कर, प्रभु मुझे शांत रहने में मदद कर, प्रभु मुझे शांत रहने में मदद कर। क्षमा करना सीखो मेरे प्रियो। यीशु ने कहा, जैसा पिता ने तुम्हें क्षमा करता है वैसे भी तुम भी क्षमा करो। मत्ती 6 के 14 में कहता है, जैसे पिता तुम्हें क्षमा करता है वैसे ही तुम भी क्षमा करो। क्षमा करना सबसे बड़ी ताकत है मेरे प्रियो। माफ कर देना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है मेरे प्रियो। आपको पता है, आत्मा के फलों को याद रखो मेरे प्रिय। आत्मा के फल क्या है? गलातियों 5 के 22 में आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य। जब हम आत्मा में चलते हैं तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है मेरे प्रियो। आप अपने आप को जांचें, आप अपने आप को परखें, क्या आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? क्या आपके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य? जब हम आत्मा में चलते हैं तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। सचमुच में आप इस तरह से प्रार्थना भी कर सकते हैं मेरे प्रियो, हे प्रभु जब गुस्सा आता है तो मुझे शांत रहने में मदद कर।
मेरे होठों पर नियंत्रण कर, मेरे दिल में क्षमा और धैर्य भर दे। मुझे ऐसा हृदय दे जो तेरे प्रेम से भरा हो। परमेश्वर को कहे मेरे प्रियो, मुझे ऐसा हृदय दे जो तेरे प्रेम से भरा हो। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। सचमुच में मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के सम्मुख जाए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करें मेरे प्रियो, क्योंकि क्रोध करने से आप आपके जीवन में आप शैतान को मौका देते हैं मेरे प्रियो, आप शैतान को अवसर देते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए आप क्रोध ना करें, क्योंकि वचन कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हालेलुया। हमारा क्रोध सूर्य अस्त होने से पहले हमारा क्रोध खत्म हो जाए मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो वचन कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जब आप क्रोध में भी रहते हैं मेरे प्रियो, तो आप अपने मुंह से गलत शब्दों को ना निकाले, गलत शब्दों को ना निकाले, गलत अंगीकार ना करें मेरे प्रियो। अगर आप क्रोध में आप आपके जीवन के प्रति गलत चीज़ों को बोलेंगे, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के प्रति आप क्रोध में गलत बोल दोगे मेरे प्रियो, तो आप उनके लिए उन बीजों को बो दोगे मेरे प्रियो। इसीलिए सचमुच में आप क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पाप वही है जो आप गलत बोलेंगे, गलत बोल दोगे आप, वही पाप है मेरे प्रियो, और वही आपके जीवन में धीरे धीरे बड़ा होता है मेरे प्रियो, वो एक बड़ा आकार ले लेता है मेरे प्रियो। और फिर आपके जीवन में शैतान धीरे धीरे आशीषों को चुराता है। आपके जीवन में क्रोध करने से शैतान धीरे धीरे आपके जीवन में अशांति को लाता है, आपके घर में अशांति को लाता है, आपके परिवार में अशांति को लाता है, और आपके हृदय में शांति को लाता है। इसीलिए आप सचमुच में अगर क्रोध करो तो अच्छे के लिए करो, जिससे उन्नति हो, आपकी उन्नति हो, आपके परिवार की उन्नति हो। क्रोध ऐसी जगह पर करो मेरे प्रियो जहां पर आपकी उन्नति हो, आपके परिवार की उन्नति हो, आपके भाइयों की उन्नति हो, विश्वासी भाई बहनों की उन्नति हो, आप वहां पर बोल सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन सचमुच में वचन कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो मेरे प्रियो। तो सचमुच में मेरे प्रियो मैं आपसे कहती हूँ, आप क्रोध ना करें, और आप जैसे जैसे आप प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, वचन में बढ़ते जाएंगे मेरे प्रियो, आपका क्रोध अपने आप आपके जीवन से दूर चला जाएगा मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आपके हृदय में नम्रता, प्रेम, धीरज, संयम का आत्मा आपके हृदय में भर देगा मेरे प्रियो। तो सचमुच में मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप प्रार्थना करें, प्रभु के सामने प्रार्थना करें, प्रभु को बोले, प्रभु मेरे शब्द के ऊपर नियंत्रण होने दे, मेरी आवाज के ऊपर तेरा नियंत्रण होने दे, मेरे स्वभाव के ऊपर तेरा नियंत्रण होने दे, मेरे चलने फिरने, मेरे उठने बैठने पर प्रभु यीशु तेरा नियंत्रण होने दे। प्रभु मेरी सोचों में, मेरे विचारों में आइए, प्रभु मेरी सोचों में, मेरे विचारों में आइए और मुझे स्थिर कीजिए। हालेलुया मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ, मैं आशा करती हूँ मेरे प्रियो कि आप लोगों ने सचमुच में इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा आशीष को पाया है। आपने जाना है मेरे प्रियो कि क्रोध करो पर कैसे करो, और सचमुच में अगर आप क्रोध करते हैं और क्रोध में अगर आप गलत बोलते हैं मेरे प्रियो, तो वो आपके जीवन में नुकसान ला सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्रेम, धीरज, नम्रता और संयम के साथ आप परमेश्वर के करीब जाए मेरे प्रियो, और प्रभु से प्रार्थना करें मेरे प्रियो। मैं विश्वास और आशा करती हूँ परमेश्वर आप लोगों को गुस्से से, क्रोध की गंदी स्पिरिट से आपको आज़ाद करेगा। मैं यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ परमेश्वर आपको गुस्से की आत्मा से आज़ाद करेगा। यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से। सचमुच में मेरे प्रियो मैं विश्वास
विश्वास करती हूँ प्रभु ने आपके जीवन में इस वीडियो के माध्यम से कार्य किया है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे प्रियो आप इस वीडियो को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन में कार्य कर सके मेरे प्रियो। और आप हमारे इस चैनल को और भी लोगों तक शेयर कीजिए मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आमेन।